Hi, once again you are welcome back to my Gyan Guru Computer Learning channel. Today we are going to discuss the very important point, and the point is what? How to access a class variable. अर्थात कि अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड फ्रॉम द क्लास के अंदर वाले मेथड के द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके जो इंस्टेंस मेथड है उसके द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है। इट इज नॉट द लास्ट बट इट इज नॉट द लिस्ट बट नॉट द लास्ट। ये आखिरी टॉपिक नहीं है जो इतना सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके चलिए, तो अर्थात हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि हाउ टू एक्सेस क्लास वेरिएबल। अर्थात क्लास के अंदर जो पाइथन क्लास के अंदर जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया है, क्लियर, उस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। ठीक है, तो राइट डाउन अबाउट इट, लिखिए, बहुत सिंपल है। एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल, एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल इन पाइथन। अर्थात कि पाइथन में जो हम वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिंपल टॉपिक टुडे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्लास के अंदर पहले आपको क्लास बनाना है, उसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है और उसको हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करके उससे क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस करने का काम करेंगे। क्लियर? यस सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके चलिए, तो सबसे पहले एक क्लास को डिजाइन कीजिए। नाउ लुक एट हियर, एक बना हमारा ये क्लास सपोज टेस्ट। अब टेस्ट नाम का मैंने एक क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर हम डिफाइन करने जा रहे हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके उसको एक्सेस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो नाउ लुक एट हियर, सपोज ए असाइन 10, अर्थात एक क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर है, यू कैन से डाटा मेंबर। ओके, अब इसी डाटा को हमको एक्सेस करना है और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल, राइट। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अर्थात ए असाइन 10 मीन्स ए नाम का एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है और इसकी वैल्यूज को हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल करके इसको एक्सेस करना है, राइट। सो दिस इज द सिंपल टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म हियर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसके लिए हमने क्या कहा आपको कि एक पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा डिफ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कीजिए। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का जो सिंटेक्स है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं क्या, सेल्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि सेल्फ क्यों, सेल्फ की जगह कोई दूसरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? यस डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर अगर बना रहे हैं तो उसका नाम ये कंपलसरी है कि होना चाहिए। चलिए, अब इसके अंदर हम इसी वेरिएबल को इसको कैसे यूज करते हैं। इस कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हम लोग एक इंफॉर्मेशन देंगे। अब ये कहाँ है, हम इसको कहाँ एक्सेस करने जा रहे हैं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ओके, इनसाइड कंस्ट्रक्टर you can say accessing क्लास वेरिएबल। अर्थात हम लोग क्लास वेरिएबल को कहाँ एक्सेस करने जा रहे हैं, क्लास वेरिएबल को जो एक्सेस करने जा रहे हैं, ओके, कहाँ, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे अब इसको हमको डिस्प्ले करना है, एक्सेस करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट डिस्प्ले करेंगे इसको, दूसरा तो कुछ करना है नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास का नेम होता है, लुक एट हियर, सबसे पहली बात है क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास नेम का सहायता लेना पड़ेगा, अर्थात क्लास नेम के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो क्लास नेम क्या है हमारा, तरीका यही होता है। तो क्लास नेम है हमारा टेस्ट, उसके बाद हमें लगाना है डॉट ऑपरेटर टेस्ट डॉट ए, अर्थात कि अब अगर मतलब इसकी वैल्यू कितनी डिस्प्ले करेगी, 10। अर्थात क्या हो गया कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि आपको क्लास नेम के साथ क्या करना है, उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, आप इजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या करना है कि क्लास नेम और बस वेरिएबल नेम दे दीजिए, हो गया, वो एक्सेस कर लिया वहां से, ठीक है। इसका दूसरा तरीका है, राइट, इसका दूसरा तरीका है कि अगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये क्लास के अंदर ही है, तो फिर इसका नाम देने की क्या जरूरत है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको एक्सेस करने का तरीका सेल्फ कीवर्ड लगा कर होता है, सेल्फ वेरिएबल लगा कर किया जाता है। अर्थात आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंट सेल्फ। सेल्फ क्यों, ये इसी का वेरिएबल है ना, इसी क्लास का वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट ए का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। These two statements will yield the same result, अर्थात कि ये दोनों जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं कि आपके लिए दो तरीका हो गया। पहला तरीका क्या हो गया कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी वेरिएबल का क्लास वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपका देखेंगे कि क्लास नेम और वेरिएबल का नाम दे दीजिए, वो हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप चाहें तो सेल्फ कीवर्ड का प्रयोग करके भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। बोथ विल इल्ड ओके सेम रिजल्ट, अर्थात ये क्या होगा कि ये दोनों सेम ही रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो एक आपने देखा क्या कि एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन करा और वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम उसको कंस्ट्रक्टर में कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो दो तरीका है उसको एक्सेस करने का। ओके, नाउ नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो जाए तो बता देंगे केशव। हो गया आचार्य। ओके, नाउ लुक एट हियर, अब हमको देखना है कि ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कर लिया, हम एक मेथड बनाते हैं और उसका नाम होगा इंस्टेंस मेथड। जैसे आपने देखा था कि पिछले क्लास इंस्टेंस मेथड किसे कहेंगे, तो जिस मेथड के अंदर में सेल्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम डिफाइन करते हैं वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंस मेथड। अब हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर था, नो प्रॉब्लम। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर उसके बाद की कोडिंग आप, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आप मिटाएंगे नहीं, अपनी कॉपी का पेज नहीं फाड़ कर फेंकेंगे, ठीक है। आप जो है उसमें आगे लिखते चलेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाने जा रहे हैं, बस सिंपल। मेथड बनाने का तरीका आपको पता है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, मोडेफ, राइट, डिफाइन करते हैं मेथड। सपोज ये मेथड मेरा m1 है। अब हम एक वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन करेंगे जो हमारे क्लास में जो मौजूद है उसको एक्सेस करने के लिए। तो हमने क्या बताया था उस रोज कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या है कि अगर आपने सेल्फ लगा दिया, अगर आपने सेल्फ लिख दिया, तो ये कौन सा मेथड बन गया, ये इंस्टेंस मेथड बन गया आपका, राइट, ये इंस्टेंस मेथड बन गया आपका। तो हम डिफरेंट मेथड को बनाकर भी इसको एक्सेस करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए एक मेथड मैंने बनाया जिसका नाम है m1, मेथड m1, और इसके अंदर पैरामीटर के रूप में मैंने यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल दिया, राइट।
तो सेल्फ वेरिएबल लगते ही ये क्या बन गया हमारा, इंस्टेंस मेथड बन गया। अब इंस्टेंस मेथड के अंदर हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, नाउ लुक एट हियर। तो इंस्टेंस मेथड के अंदर एक इंफॉर्मेशन जस्ट कि हम इसी डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। नाउ लुक एट हियर, इस डाटा को हम यहाँ पे एक्सेस करने जा रहे हैं। प्रिंट व्हाट इनसाइड इंस्टेंस मेथड, ओके, मेथड एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल, ओके। कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्यों कहा इसको, क्योंकि इसके पैरामीटर के रूप में सेल्फ लगा हुआ है, बस इतनी सी बात है, इसकी पहचान के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो अब क्या कहा कि इस सेल्फ के कारण ही हमारा ये मेथड जो बन गया वो इंस्टेंस मेथड बन गया। तो इसके अंदर भी जो इसको एक्सेस करने का जो तरीका है वह बिल्कुल सेम है, वह बिल्कुल सेम है, राइट। टेस्ट.a ओके। और दूसरा क्या बताया आपको कि अगर इंस्टेंस मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो, ये दोनों केस में क्या होता है, ये इसका सिंटेक्स नहीं बदलता, अर्थात कि आप दोनों तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से सेल्फ डॉट ए हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि कंस्ट्रक्टर हो या इंस्टेंस मेथड हो, दोनों जगह पे आप क्या कर सकते हैं, बस क्लास का नेम या सेल्फ वेरिएबल का नेम का प्रयोग करके आप उसके क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका होगा। चलिए अब तीसरा हम लोग शुरू करते हैं, जस्ट नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया जी। अब एक हम अब हम क्लास मेथड बनाएंगे, ठीक है। ये तो था इंस्टेंस मेथड, अब हम लोग डिजाइन करेंगे क्लास मेथड, ठीक है। अब क्लास मेथड के अंदर इसको कैसे, अर्थात कि ऐसा समझ लीजिए कि एक मेथड बनाएंगे, इस क्लास को लिंक करेंगे हम लोग, उसको उससे जोड़ेंगे, यू कैन से दैट कि क्लास मेथड। अब देखिए एक हम लोग बनाने जा रहे हैं, सपोज क्लास मेथड अलग, राइट। लेकिन अब ये क्लास मेथड जो है हमारा बनने जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे कि क्लास मेथड को इसको लिंक करना पड़ता है, ठीक है। और उसी को कहते हैं डेकोरेटर। क्या कहते हैं हम लोग, डेकोरेटर। आप लोगों ने देखा होगा डेकोरेटर, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है ये सब, ये भूल गए, डेकोरेटर हम लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ, तो अब हम डेकोरेटर का इस्तेमाल करके इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब इसके अंदर एक हम मेथड बनाते हैं जिसका नाम है सपोज डिफाइन m2। ये मेथड 2 मैंने बना दिया, क्लियर है। और इसके अंदर एक वेरिएबल, जिसको मान लीजिए कि मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, इस क्लास के लिए CLS वेरिएबल मैंने ले लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अब क्या होगा, इसको आपको लिंक करने का तरीका मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग @ सिंबल का प्रयोग करते हैं, राइट। तो @ करेंगे, @ क्लास मेथड, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लास टेस्ट है, इसको लिंक करने का काम करेगा हमारा यहाँ, ठीक है। ऐसे इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब क्या है, यहाँ पे मैंने दूसरा मेथड डिफाइन किया, कोलन, लुक एट हियर। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए फिर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट टेस्ट.a या फिर जो यहाँ पे क्लास वेरिएबल आपने यूज किया है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग CLS.a, ठीक है। तो ये डेकोरेटर है हमारा, डेकोरेटर फंक्शन, डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है जो फंक्शन, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उसके फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर देता है, अर्थात उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्लियर ना। तो ये क्या है, हमारा एक मेथड है, जिन क्लास में के अंदर बना हुआ है, क्लास मेथड हो सकता है। इसके अंदर जो वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया, तो अब डेकोरेटर क्या करेगा, इससे इसको लिंक करके, इस क्लास से लिंक होने के कारण अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ये वेरिएबल
इसको एक्सेस करेगा, ये यहाँ से लिंक होगा, लिंक होने के बाद इसको यहाँ से एक्सेस करेगा, राइट। तो अब क्या होगा कि हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन अब इसको कॉल कैसे करते हैं उसको हम लोग को देखना है कि भाई हम लोग को इसका आउटपुट फाइनली देखना है, तो हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या कि अगर जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था, याद कीजिए, जो आपने ये उसके नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड से, या यहाँ देखिए आपने जो क्लास बनाया उसके थोड़ा सा उसके सामने सामने आपको लिखना है। अलाइनमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सपोज कीजिए आपने टेस्ट नाम की क्लास बनाया और यहाँ पे लिख दिया क्या, टेस्ट, राइट। तो जैसे आपने ऐसे लिखा, मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपने प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया था, जैसे आपने इतना लिखा क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट अभी तक के केस में अगर इतना लिखकर आप सेव कर देते हैं टी असाइन टेस्ट, अर्थात ये तो क्या है, ये तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया। अब कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो गया तो उसके अंदर जो आपने आउटपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था वो आपको डिस्प्ले करेगा, अर्थात कि 10 की वैल्यू, जो ए की वैल्यू जो 10 है वो दो बार आपको डिस्प्ले करेगा। क्यों दो बार करेगा, क्योंकि एक आपने क्लास नेम के द्वारा डिस्प्ले कराया है और दूसरा आपने वहां पे देखेंगे सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको डिस्प्ले कराया है। बड़े मेरी बात समझ आ रही? आप कंस्ट्रक्टर वाले सेक्शन में देखिए केशव, आप कंस्ट्रक्टर वाले सेक्शन में देखिए, वहां पे आपने लिखा होगा है ना, प्रिंट टेस्ट डॉट ए, और उसके नीचे लिखा होगा प्रिंट सेल्फ डॉट ए, राइट। मैंने क्या बताया था कि दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। आप क्लास नेम का प्रयोग करके देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं उसे, आप सेल्फ वेरिएबल का प्रयोग करके भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, क्लियर ना। तो अब क्या हुआ कि आप इतना अगर आप लिख कर छोड़ देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, तो देखेंगे क्या कि वहां पे आपका आउटपुट दिखाएगा क्या, 10 टू टाइप्स आपको दिखाएगा। ओके, लेकिन अभी भी हमने M1 और M2 जो मेथड बनाया है उसके आउटपुट आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी आपने उसको कॉल नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t.m1, राइट, t.m1। तो अब t.m1 करेंगे तो फिर भी रिजल्ट वही आएगा, क्लियर है। उसके बाद दूसरा है क्या कि दूसरा मेथड हम लोगों ने क्या बनाया, दूसरा मेथड हम लोगों ने बनाया M2, आपके सामने भी दिख रहा है। तो t.m2, ये देखिए अब यहां से ये कॉल होगा, है ना। तो ये बताया कि सर ये इंस्टेंस मेथड का है और ये क्या क्लास मेथड का है। तो वहां पे आपके पास अगर आप देखना चाहते हैं कि आउटपुट में इसको चेंज लाना चाहते हैं तो आप उसको कह दीजिए कि क्लास मेथड, बस। क्योंकि ये कॉल होगा तो आपके पास क्लास मेथड का आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने देखा क्या कि एक डाटा मेंबर है, एक डाटा मेंबर मेरा यहाँ पे है क्या, 10। अब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपने डाटा मेंबर है इसको क्या करना है, आपको एक्सेस करने का 3 मेथड हो गया कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंस्टेंस मेथड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप क्लास मेथड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लास के वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए, एंड if there is any sort of confusion then ask to me, no problem, without any hesitation you can ask to me. समझ गया। ओके गुड। चलिए, तो ये था हमारा क्या कि इसको एक क्लास के अंदर जो बना हुआ हमारा कोई भी वेरिएबल हो उसको एक्सेस करने का तरीका था, ठीक है। वेरी गुड। अब इसका क्या है कि हम लोगों ने जो अभी तक जो कंक्लूजन निकाला है इसको हम लोग एक्सेस करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया था कि इन फाइनली क्या देखा आपने कि अगर आप इनसाइड कंस्ट्रक्टर है तो क्लास नेम का प्रयोग करके ले सकते हैं,
वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहा कि इंस्टेंस मेथड के अंदर है तो फिर भी क्लास नेम का प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेल्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन में क्या निकला ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप क्लास मेथड के अगर अंदर है तो जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका प्रयोग करके उसको भी यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनली कंक्लूजन निकला। तो अब इसको लिख लीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला हम लोगों को, इतना हम लोगों ने जो प्रोसेसेस किया, इसका कंक्लूजन क्या है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेट। अभी आपने देखा था कि हमने इसको स्टैटिकली कोई वैल्यू फिक्स कर दिया था, राइट। जैसे ए साइन मैंने 10 कर दिया तो ये क्या हो गया, ये स्टैटिक डिक्लेरेशन हो गया उसका, राइट ना, कि अर्थात कि इनिशियली उसके वैल्यू को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो है आपके, उसको हम लोगों ने इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो नोट करके लिख लीजिए कंक्लूजन स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड can be accessed, okay, using class name, okay, self variable, आपने देखा अभी जस्ट सेल्फ वेरिएबल, ठीक है। तो क्लास नेम का यूज करके कर सकते हैं, सेल्फ वेरिएबल का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास वेरिएबल के लिए हम लोग सीएलएस वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, सीएलएस वेरिएबल, ओके, इसका प्रयोग करके हम लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ओके, रेफरेंस वेरिएबल का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं और इसी का नाम है क्या, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी कहते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट रेफरेंस एनीवेयर, जहां चाहें आप वहां भी स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो क्लास नेम का प्रयोग करके, सेल्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करके, सीएलएस वेरिएबल जो है उसका, या दोनों में से कोई एक ही हम लोग बोलते हैं, रिफरेंस वेरिएबल बोलिए या ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलिए, एनीवेयर, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि इट इज रिकमेंडेड टू यूज, ओके, व्हाट, जनरली हम लोग का जो इस्तेमाल करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का हम लोग जनरली ज्यादा रेफरेंस करते हैं कि अगर रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जैसे आप लिखते हैं एग्जांपल टी साइन टेस्ट, इस तरह से सपोज टेस्ट नाम का आपका कोई क्लास बना है, तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल कौन है, टी हमारा है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, क्लियर है। तो रेफरेंस वेरिएबल है हम लोगों का, तो इसका प्रयोग करके हम लोग ज्यादातर प्रयोग करने का काम करते हैं। वैसे क्लास नेम का यूज करके हम लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा अभी का जो टॉपिक, हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा है बहुत ही सरल है और बहुत ही मजेदार है, कि अगर हम लोग क्या कहते हैं कि एक क्लास के अंदर, राइट, अगर एक क्लास के अंदर हम लोग कोई दूसरा क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर कोई दूसरा क्लास डिक्लेयर करते हैं, उसको यहाँ प्रोग्रामिंग की भाषा में उसको नेस्टेड कहा जाता है, राइट। मतलब एक क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर क्लास, ठीक है।
एक क्लास के अंदर में जब दूसरा क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जब डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तब उसी को कहते हैं क्या हम लोग, नेस्टेड क्लास कहते हैं, या एक क्लास इनसाइड अनदर क्लास भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी simple topic, and the topic is nothing but simply implementation of one class inside another class। मतलब एक क्लास के अंदर में दूसरा क्लास हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। दूसरी बात है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि अगर एक क्लास जो मेरा बना हुआ है उसके अंदर दूसरे क्लास को डिक्लेयर करने की, बनाने की आवश्यकता क्यों। ठीक है, तो प्रश्न यह उठता है कि वहां पे अगर किसी भी क्लास का आउटपुट, किसी भी क्लास का आउटपुट, राइट, अगर किसी दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट होता है, अगर एक क्लास का आउटपुट दूसरे क्लास के आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है, उस परिस्थिति में क्या होती है, नेस्टेड क्लास डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है। अभी तक मैं समझता हूं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। एक क्लास दूसरा क्लास, अभी मैं समझाता हूं, राइट। अब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप क्या करते हैं, आप कोई पौधा लगाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात जिसका सीड होता है, सीड जिसको आप जमीन में डालते हैं, और जमीन में डालने के बाद क्या होता है, एक पौधा निकल के आता है। सपोज धान का पौधा है या फिर गेहूं का पौधा है, राइट। तो अब क्या है कि सबसे पहले आपको उसके सीड को क्या करना पड़ता है, उस सॉइल के अंदर डालना पड़ता है। आपने क्या डाला, आपने क्या डाला, आपने वही सीड डाला, अर्थात एक धान का एक बीज डाला या गेहूं का एक बीज डाला आपने उसके, राइट। फिर जब वो बीज वहां से अंकुरित होता है और बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब फल पकड़ता है, तो फिर क्या होता है, आपने क्या देखा कि आपने एक लगाया, हो सकता है उसके बदले 10 आपको मिल जाए, ऐसा होता है। तो अर्थात क्या हुआ कि फिर अगर आपको नेक्स्ट जो वर्क करना है, नेक्स्ट जो आपको फिर सीडिंग करनी है अपनी खेतों में, तो क्या करेंगे, फिर उसे नीचे फिर उस सोइल में डालना पड़ेगा ना आपको। अर्थात क्या है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक जो आउटपुट आ रहा है, एक जो आउटपुट आ रहा है फिर दूसरे के लिए इनपुट बन जा रहा है ना, नहीं समझ रहा है। एक जो आउटपुट आ रहा है आपका, जो क्रॉप हो गया, सपोज एक पौधा ही धान का है, वो रेडी हो गया क्रॉप, आप देखते होंगे। तो क्या है, वो आज के डेट में एक पौधा बन चुका है, हो सकता है कि उसमें 10, 20, 25 सीड्स हो। डाला कितना था आपने, एक, वो भी क्या था, वो भी तो पैडी ही था ना, वही धान ही था ना, वो भी तो व्हीट ही था ना। अर्थात कि उसका आउटपुट की आवश्यकता है दूसरे क्लास के फॉर्मेशन के लिए, नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट प्लांटेशन के लिए। अर्थात तो यही सिचुएशन यहां भी होता है कि अगर एक क्लास के आउटपुट दूसरे क्लास, अगर हमारा जो क्रॉप है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सीड पे डिपेंड करता है। अगर हम सीड नहीं डालेंगे, सीड नहीं डालेंगे सॉइल के अंदर, तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात इसे भी सीड चाहिए, अर्थात इनफैक्ट यू कैन से दैट, आप उसमें कह सकते हैं इसका दूसरा बीज ही चाहिए। अभी मतलब क्या, इनफैक्ट आपको व्हीट चाहिए या पैडी, जो भी क्रॉप प्लांटेशन आप करने जा रहे हैं वो चाहिए ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल नेस्टेड क्लास। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अर्थात कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर इस एक क्लास का जो आउटपुट है ये आपको मालूम चल जाए कि दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट है, कि दूसरे क्लास को एग्जीक्यूट हुए बिना इसका आउटपुट संभव नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट व्हाट, नेस्टेड क्लास। ओके, नोट इट डाउन। समझ में आई बात क्या केशव जी? हाँ चलिए। ओके, तो बस सिंपल है कि नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं क्या, कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो काम होता है, क्रॉप प्रोडक्शन और नेस्टेड क्लास का संबंध वैसा ही है। जैसा कि एक अब जो आउटपुट अभी हो रहा है, अभी सपोज पैडी की जो हार्वेस्टिंग होने वाली है, अर्थात कि जो जो भी पैडी रेडी है अपने फील्ड्स में, तो फील्ड में तो देखेंगे क्या कि अभी उसकी कटाई होगी, फिर थ्रेशरिंग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये नेक्स्ट टाइम हमारे लिए सीड बनकर आएगा। क्लियर है? लेकिन नेस्टेड क्लास,
A class declared inside another class is called what? Nested class. Is called what? Nested class. Got it? मतलब एक क्लास जब दूसरे क्लास के अंदर बनेगा तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि सर हम लोग जब एक क्लास को बनाएंगे दूसरे क्लास के अंदर तो मेथड्स को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि इतना सिंपल है कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इसे, लेकिन इसे समझने के लिए हम लोग अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर कल से कैसे हम लोग 8 बजे कोशिश करेंगे ज्वाइन करने का, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है जी।